अच्छा, कभी सोचा है कि सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए असल में लगता क्या है? वो मैजिक नंबर कौन सा है जो एक सीट पक्की करा दे? तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना? हर स्टूडेंट, हर पेरेंट के दिमाग में बस यही एक सवाल घूमता रहता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर वो कौन सा स्कोर है जो सच में मैटर करता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे सैनिक स्कूल का गोल क्या है, फिर पास होने और सिलेक्ट होने में क्या फर्क है, इस पर बात करेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा सबसे जरूरी चीज यानी कट ऑफ पर। देखेंगे कि ये कट ऑफ स्कोर तय कैसे होता है, पिछले कुछ सालों के असली उदाहरण भी देखेंगे और फिर आखिर में इस पूरी जानकारी से एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो एजेंडा बिल्कुल सेट है। अब इससे पहले कि हम सीधे नंबर्स की दुनिया में कूदें, जरा ये समझ लेते हैं कि ये एग्जाम AISSE आखिर है क्या। तो ASSE जो है, इन 33 सैनिक स्कूलों में जाने का कह सकते हैं कि एकमात्र दरवाज़ा है, और ये स्कूल सीधे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। ये एक नेशनल लेवल का टेस्ट है, जिसका मतलब साफ है, कंपटीशन बहुत बहुत तगड़ा होता है। अच्छा, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं। कभी ये सोचा है कि सिर्फ एग्जाम पास कर लेना ही सीट मिलने की गारंटी क्यों नहीं है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, ये ड्राइविंग लाइसेंस लेने और रेस जीतने जैसा है। लाइसेंस मिल गया मतलब हाँ, गाड़ी चलाने आती है, लेकिन रेस जीतने के लिए तो सबसे तेज दौड़ना पड़ेगा ना। बस कट ऑफ वही रेस है, और हम सब यहाँ रेस जीतने के लिए हैं, है ना? ये देखिए, ये है ऑफिशियल क्वालिफाइंग मार्क्स। जनरल कैटेगरी के लिए ओवरऑल 45% और हर सब्जेक्ट में 25%। OBC और डिफेंस वालों के लिए 40%। पर याद रहे, ये तो बस पहली सीढ़ी है। असली दौड़ तो इसके बाद ही शुरू होती है। तो फिर असली डील क्या है? क्वालिफाइंग मार्क्स अगर पहली सीढ़ी हैं तो मंजिल क्या है? मंजिल है कट ऑफ। यही वो नंबर है जिसे असल में टारगेट करना है। तो ये कट ऑफ होता क्या है? सीधी भाषा में ये उस आखिरी कैंडिडेट का स्कोर है जिसे सीट अलॉट होती है। इसे एक मूविंग टारगेट समझिए। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, हर साल बदलता है, और यही बात इसे इतना जरूरी और सच कहूं तो थोड़ा ट्रिकी भी बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मैजिक नंबर हर साल बदलता क्यों रहता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसे ऊपर या नीचे ले जाती हैं? आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ पर असर डालते हैं। कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, पेपर आसान था या मुश्किल, टोटल सीटें कितनी हैं, और हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर रिजर्वेशन। ये सब चीजें मिलकर हर साल एक नया कट ऑफ तय करती हैं। और ये स्लाइड रिजर्वेशन की पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। 67% सीटें होम स्टेट के लिए, 33% दूसरे स्टेट्स के लिए। फिर इनके अंदर भी SC, ST, OBC और डिफेंस का कोटा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हर एक स्कूल में दर्जनों अलग अलग कट ऑफ होते हैं। जी हाँ, दर्जनों। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और असली नंबर्स देखते हैं। पिछले साल के कट ऑफ्स देखने से ना पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जैसे सैनिक स्कूल गोपालगंज का ये उदाहरण देखिए। होम स्टेट में OBC लड़के के लिए कट ऑफ था 273। वहीं दूसरे राज्य से डिफेंस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ये 247 था। देख रहे हैं, स्टेट और कैटेगरी बदलते ही स्कोर में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। अब जरा सैनिक स्कूल कपूरथला पर नजर डालिए। यहाँ तो डिफरेंस और भी बड़ा है। होम स्टेट में OBC लड़के के लिए कट ऑफ सिर्फ 167 था, जबकि दूसरे राज्य के जनरल कैंडिडेट के लिए 271। मतलब 100 से भी ज्यादा मार्क्स का फर्क। इससे साफ पता चलता है कि कट ऑफ कितना ज्यादा वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अब इस सारी जानकारी का क्या करें? स्कोर आ गया, अब आगे का रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं कि अगला कदम क्या उठाना है। सबसे पहले रिजल्ट आता है और मेरिट लिस्ट बनती है। इसके बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना होता है। फिर रैंक और जो चॉइस भरी है उसके हिसाब से सीट अलॉट होती है। इसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर फाइनल एडमिशन। तो अब जब कट ऑफ का पूरा खेल समझ आ गया है और सारे नंबर सामने हैं, तो असली सवाल ये है कि अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि प्रोसेस को समझना तो सिर्फ शुरुआत है, असली तैयारी तो अब शुरू होगी।